ईरान में जो कुछ हुआ उसमें अब दंगाइयों की न केवल पहचान हो रही है बल्कि उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। उसकी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अब फंस गए नेतन्याहू। इसराइल पर ईरान एक बड़ा हमला कर सकता है। यह रिपोर्ट यूं ही नहीं निकली है, बल्कि आज इसकी एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी अमेरिका के साथ मिलकर इसराइल ने जो ईरान के खिलाफ किया उसका भुगतान अमेरिका करे या ना करे, लेकिन अब इसराइल को और नेतन्याहू को करना पड़ेगा। इसका ऐलान होते ही इसराइल में हड़कंप मचा हुआ है कि वो 12 दिन वाला युद्ध जो पिछले बरस हुआ था उसको वो भूल भी नहीं पाए, जहां पर लगातार दहलाया गया था ईरान की तरफ से इसराइल को। अमेरिका के मना करने के बावजूद ईरान ने 2 दिन तक लगातार युद्ध विराम नहीं किया था और अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया था। अब कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। यह रिपोर्ट कहां से निकली वो तो दिखाऊंगा ही, कैसे एक एक दंगाई को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है वो दिखाऊंगा, कितना नुकसान ईरान का हुआ है, कौन उसकी भरपाई करेगा, क्यों ये कहा जा रहा है वो दिखाता हूं। और जैसे ही खबर आई कि ईरान इसराइल पर हमला कर सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया है। वही पुराना रवैया कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं बात करना नहीं चाहता, वो घुटने टेक चुके हैं, तमाम चीजें। लेकिन क्या ऐसा है, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले खबर निकलकर सामने आई है, जरा इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इसी वीडियो में सारी कहानी छिपी है, देखते चलिए। क्योंकि म्यूजिक है इसलिए अभी हम इसमें नहीं दिखा रहे, लेकिन एक के बाद एक जो मिसाइल है दागी जा रही हैं। ये देखिए, एक के बाद एक मिसाइल जो दागी जा रही हैं, उसका मकसद क्या है, क्या ये खबर से जुड़ी हुई है, तमाम चीजें मैं आपको दिखाता हूं। अभी बहुत सारी खबरें इसमें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन खासकर इसमें ये विजुअल के तौर पर ईरान ने एक सीधा संदेश दे दिया है कि इजराइल अब भुगतान करने के लिए तैयार है। क्योंकि इससे पहले भी जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था तो दोस्तों याद होगा कि 12 दिन में ईरान ने इजराइल को बर्बाद कर दिया था। अभी तक उससे उबरा नहीं है, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से वही हरकत करके हमला नहीं किया, लेकिन ईरान में अस्थिरता पैदा करके जो वहां की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उसमें सीआईए और मोसाद का हाथ है, उसका भुगतान अब इजराइल को करना पड़ेगा। खबर क्या है जरा पढ़िए। ईरान पर अमेरिकी हमले का जवाब भयावह होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान इजराइल पर 500 खैबर मिसाइलें दाग सकता है। रिपोर्ट में दावा है मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। एक मिसाइल की, खैबर जो मिसाइल है इनकी वो घातक मानी जाती है। ऐसी 500 मिसाइल दागेगा, जिसमें से एक मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर। वॉरहेड तकरीबन 1.5 टन है। स्प्लिट वॉरहेड है, एक से अधिक हिस्सों में बंटने की क्षमता का विकल्प है। यानी ट्रंप के हमले का भुगतान नेतन्याहू को करना पड़ सकता है। ऐसी प्लानिंग करके खामेनेई अगले चरण के लिए तैयार है। आपको याद होगा ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध था उसमें चौथे या 5वें दिन ही पूरी दुनिया सख्ते में आ गई थी। दरअसल इजराइल के आसमान में एक ऐसी मिसाइल देखने को मिली थी जो बड़े अजब तरीके से चल रही थी और नीचे आते आते वो कई हिस्सों में बढ़ जाती थी, और जब वो बढ़ती थी तो उसे रोकने के लिए जो सिस्टम लगाए हुए हैं वो भी काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस मिसाइल का एक ही हिस्सा इंटरसेप्ट कर पाते थे, वो मार गिराते थे, बाकी इससे भारी नुकसान पहुंचाते थे। खबर यही है, वही खैबर मिसाइल एक बार फिर से दागने की तैयारी है, लेकिन इस बार 1-2 नहीं 500 मिसाइलें दागने जा रहा है ईरान इजराइल पर। इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं ईरान के अंदर क्या हो रहा है, पहले ये देखिए, एक पूरा ऑपरेशन देखिए जरा। तो ये पूरा का पूरा है कि यहां पर बैठे हुए थे, छिपे हुए थे सारे दंगाई, ऐसा दावा है। और इसमें उन लोगों की पहचान की गई जिन्होंने न केवल गाड़ी में, इमारतों में, घरों में, मस्जिदों में आरोप लगाई, बल्कि अलग अलग जगह। जरा सुनिए क्या कह रहा है। इसी वीडियो में आगे क्या बता रहा, सुनते चलिए। तो इसमें बताया ईरान काउंटर टेररिज्म फोर्स ने यासूज में अचानक ऑपरेशन चलाकर हथियारबंद प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी है। प्रदर्शनकारियों के पास बैनर होते हैं, पोस्टर होते हैं, उसके अलावा उनके पास भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन हथियार कहां से आते हैं यही सवाल मैंने उठाया था। इनके पास हथियार मौजूद थे और इन्हीं हथियारों के दम पर ये लोगों को मार रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां के सुरक्षा बलों ने जो फायरिंग की उसमें 217 लोग जो मारे गए उसमें किसी मौत नहीं हुई, ये मेरा दावा नहीं है, क्योंकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई कितने सुरक्षा बल की फायरिंग में मारे गए। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये भी है कि प्रदर्शनकारियों में कई ऐसे भी थे
जो गोलियां चला रहे थे आम नागरिकों पर भी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। अब इसमें क्या किया गया है, ऐसे हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार करने का काम शुरू हुआ है। यही नहीं, अगले 10 दिन के भीतर इस बात का भी खुलासा करने का दावा ईरान की तरफ से हो रहा है कि इनसे पूछताछ की जा रही है और पता किया जाएगा फंडिंग कहां से हुई थी, कौन पैसा दे रहा था, किसने हथियार मुहैया कराए, कहां से हथियार आए, कौन सा वो रास्ता था, किस देश के जरिए हथियार पहुंचाए गए। इन तमाम चीजों पर ईरान काम कर रहा है, जिसने ईरान से सटे कई देशों की धुकधुकी बढ़ा दी है कि अगर उनकी सरजमी का इस्तेमाल ईरान में को अस्त व्यस्त करने और तख्ता पलट करने के लिए किया गया होगा तो ईरान उसे भी बख्शेगा नहीं। ये बात ईरान के आस पड़ोस के देश जानते हैं, मिडिल ईस्ट के देश जानते हैं, क्योंकि अमेरिका एक अकेला देश, ईरान एक अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका से पंगा लेने की हिम्मत रखता है और जवाब भी देता है। जरा देखिए, अब दिखाता हूं क्या हालात वहां पर बने, जरा देखते चलिए। ये देखिए क्या हालात बना दिए, ड्रोन से ली गई 30 तस्वीरें। ये भूकंप नहीं आया ईरान में, प्रदर्शन के बाद क्या हालात देखिए, क्या हालात है। तो मैं बताता हूं हुआ क्या है। ये गजा और लेबनान नहीं बल्कि ईरान है। ईरान की सरकारी मीडिया ने रश्त से ये एरियल फुटेज जारी किया जिसमें ईरान प्रोटेस्ट से हुए नुकसान की झलक साफ देखी जा सकती है। यानी भारी नुकसान ईरान को हुआ है और कहा जाता है कि अगर ईरान को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उससे पूरे की पूरी रकम, मतलब पूरी तरीके से बदला भी लेता है और चुकता भी करता है। इसीलिए खास तौर पर इजराइल को लेकर जब खबर आई कि अमेरिका जब धमकी दे रहा था अगर उसने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटा, ईरान, अमेरिका को इतनी हमदर्दी ईरान के प्रदर्शनकारियों से, उन्होंने कहा कि अगर सख्ती से निपटता ईरान तो अमेरिका की नजर में चढ़ जाएगा। चढ़ाव तो पहले से हुआ है। खैर, इसके एवज में उन्होंने कहा ठीक है आप करके देख लीजिए, इसका भुगतान आपके दोस्त इजराइल को भुगतना पड़ेगा। 500 खैबर मिसाइलें दागी जाएंगी, क्योंकि जो नुकसान ईरान के अंदर हुआ है उसकी भरपाई तो किसी ना किसी को करनी होगी। करेगा कौन? अमेरिका। करेगा कौन? इजराइल। ये तय कर ले, क्योंकि जब प्रदर्शनकारी जो खास तौर पर हथियार लेकर घूम रहे थे उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ तो वो छोड़ने वाला नहीं है। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं ये ईरान के एक बड़े विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने क्या पोल खोली है। Mike Pompeo saying that we have Mossad agents alongside the rioters. And I think we can believe him this time because the Iranian authorities have arrested some Mossad agents. This is an Israeli-American regime change operation. You're watching this live basically on your television. They are repeating. तो ईरान, ये इजराइल अमेरिका द्वारा चलाया जा रहा रेजिम चेंज ऑपरेशन है। स्थानीय एजेंटों का इस्तेमाल कर अराजकता फैलाई जा रही है ताकि ईरानी नागरिकों को नुकसान पहुंचे। ईरान में अशांति पर फुआद इजादी तेहरान विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग के प्रोफेसर ने आरटी से क्या कहा, यही सारी बातें उन्होंने बताई हैं। कैसे स्थानीय एजेंट तैयार किए गए और उनके जरिए यह स्थिरता फैलाई जा रही थी। और जाते जाते जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। Yesterday, the leaders of Iran called they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Iran wants to negotiate. तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि ईरान के नेताओं ने कल फोन कर बातचीत की इच्छा जताई है। मुझे लगता है वे अमेरिका से लगातार पिटने से थक चुके हैं, वे अब बातचीत करना चाहते हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के खुद के देश के कई सांसद कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत झूठे किस्म के व्यक्ति हैं, तो कितना ही भरोसा किया जाए इन पर। नमस्कार।